आज हम सिर्फ 5 मिनट में लारावेल में ऑथ सेटअप करेंगे। तो ऑथ सेटअप करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक का मॉड्यूल बनाया है। आदमी इसका ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकता है। इससे बचने के लिए हम ऑथेंटिकेशन बनाते हैं। मीन्स कि हम एक एडमिन पैनल बनाएंगे जिसके अंदर से सारे ब्लॉक अपडेट, एडिट और ऐड होंगे और जो हमें फ्रंट साइड पे दिखेंगे वहाँ पे सिर्फ हम देख पाएंगे, वहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। चलिए तो हम पहुँचते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। एडिटर के अंदर आ गए दोस्तों। प्रोजेक्ट मैंने पहले से रन करके रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक प्लस नया टर्मिनल ओपन कर लूँगा और स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी कर लूँगा ताकि आपको सब प्रॉपर दिखे। फिर हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है, तो हम अभी इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंपोजर रिक्वायर, बाद लिखेंगे लारावेल, इसके बाद लिखेंगे फ्रीज और इसके बाद यहाँ पे हाइफन हाइफन सेव लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसने हमारे पैकेज को डाउनलोड कर लिया है और वेंडर के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर प्रेस को सेटअप करने के लिए हमें एक दूसरा कमांड लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो हमारा लारावेल प्रेस पैकेज डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए तो उसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है pip partition freeze colon इंस्टॉल। तो दोस्तों जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो वो हमें पूछेगा कि हमें कौन सी यूआई चाहिए। तो उसके लिए अभी के लिए हम सिंपल ब्लेड यूआई ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है ब्लेड। यहाँ पे हमें वो बोल देते हैं हमें कैसे टाइप में, जैसे ब्लेड, लाइव वायर, हमें जो चाहिए वो ले सकते हैं। दोस्तों हम अभी डायरेक्ट ब्लेड ले लेते हैं। अभी हम लाइव वायर का यूज़ नहीं कर रहे और लाइव वायर फंक्शन या रिएक्ट, व्यू और एपीआई का यूज़ नहीं कर रहे। तो हमें ये पूछ रहा है कि आपको डार्क मोड चाहिए, डार्क मोड सपोर्ट मीन्स के डार्क और लाइट मोड चाहिए। तो अभी के लिए मैं यस कर लेता हूँ। दोस्तों ये हमें पूछ रहा है कि हमें कौन सी टेस्टिंग फ्रेमवर्क चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल 0 कर देता हूँ, ये पेस्ट यूज़ करेंगे। दोस्तों हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो हमारा पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो प्रोजेक्ट सेटअप किया है उसके अंदर हमारा ऑथेंटिकेशन सेटअप करके हमें दे देगा। दोस्तों यहाँ पे हमें क्लियरली एरर शो हो रही है कि यहाँ पे उसे welcome.blade.php फाइल नहीं मिल रही क्योंकि वो हमने डिलीट कर दी। चलिए अभी के लिए वो हम बना दे रहे, बाद में उसे भी हम रिप्लेस करके दिखा देंगे। तो दोस्तों हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर जाएंगे। व्यूज़ के अंदर हम सारे पेजेस को छोटा कर देंगे ताकि आपको सही से दिखे और यहाँ पे सिंपल एक पेज बनाएंगे welcome.blade.php। दोस्तों ये हमने पेज बना दिया है। अभी क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे जो कमांड है उसे फिर से रन करवाएंगे। तो ये फिर से हमें पूछेगा, तो अभी के लिए हम फिर से ब्लेड ही लिख देंगे। पूछेगा डार्क और लाइट मोड चाहिए, यस। कौन सी टेस्ट केस चाहिए, हमें पेस्ट टेस्ट केस यूज़ करनी है फ्रेमवर्क के लिए। तो दोस्तों अभी हमारा फिर से दोस्तों आप देख सकते हो उसने हमारे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर दिया और साथ में वीएटी को इंटीग्रेट कर दिया। इंस्टॉल किया उसके साथ हमें एक टेबल मिलता है, उसे हमें माइग्रेट करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमें टेबल मिल चुका है, ऑलरेडी हमने टेबल माइग्रेट कर दिया है यूज़र का। तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ माइग्रेट फिर से लिखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो नथिंग टू माइग्रेट हमें शो हो रहा है। दोस्तों इसके लिए हमें नोड भी इंस्टॉल करना रहता है, बट दोस्तों आपको पता होगा कि हमने पहले ही नोड का फोल्डर इंस्टॉल कर लिया। वीएटी हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने नोड मॉड्यूल पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो आप npm इंस्टॉल लिखेंगे तो आपका नोड का मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों हमारा मॉड्यूल पहले से इंस्टॉल है, वो फिर सिर्फ चेक करेगा कि है कि नहीं। मीन्स कि वो npm इंस्टॉल लगा तो उसने क्या किया कि वो फिर से नोड डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर रहा था, बट उसने composer.json फाइल के अंदर देखा हमारा नोड जेस ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो उसने बस डायरेक्टरी चेक करके हमें दे दिया। अभी हम करेंगे npm रन, यहाँ पे बिल्ड कर देंगे। डेव नहीं करेंगे, डेव करेंगे तो वो रन होगा, बिल्ड करेंगे तो उसे फील्ड बना देगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, फिर से लिखेंगे npm रन, सॉरी npm रन बिल्ड। दोस्तों जैसे ही हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे नया पैकेज इंस्टॉल होगा, उसकी वो बिल्ड बना देगा। चलिए दोस्तों हम ब्राउजर में देखते हैं हमारे पेज में कोई चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने वेलकम पेज के अंदर कुछ लिखा नहीं, बस पेज ही बनाया था।
तो ब्राउजर में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए, पेज को रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है पेज नॉट फाउंड। देखते हैं हमने ब्रेज पैकेज इंस्टॉल किया, उसने हमारे राउट के अंदर कौन से चेंजेस किए हैं। तो हम फिर से एडिटर के अंदर आ गए और web.php हमारा ओपन करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे उसने क्या किया, जो हमारा रूट पेज है उसके ऊपर उसने वेलकम पेज रिडायरेक्ट करवा दिया। यहाँ पे हमारा ब्लॉक था, मीन्स कि हमारा जो पेज था उसने वो सारा कोड यहाँ से निकाल दिया है। उसने एक डैशबोर्ड का पेज बना दिया और डैशबोर्ड के अंदर वेरिफिकेशन कर दिया, प्रोफाइल का पेज भी बना दिया उसने, और ऑथेंटिकेशन का एक नया पूरा मॉड्यूल बना के हमें दे दिया, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन, वो हमें सब दे दिया। दोस्तों ये हमें चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से हम राउट के अंदर जाएंगे, व्यूज में जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ऑथ का मॉड्यूल, ऑथ का एक फोल्डर है, उसके अंदर सारे पेजेस है। दूसरा एक कंपोजर का बन गया फोल्डर, जिसके अंदर उसने जो कंपोनेंट होते हैं वो बनाए, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप, लिंक, वो सारे कंपोनेंट यहाँ बनाए। और लेआउट के अंदर उसने 2 ऐप बना दिए, एक तो ऐप.ब्लेड करके जो हमारा डिफॉल्ट था, दूसरा उसने गेस्ट करके नया बना दिया। फाइल का भी बना दिया पेज, जिसके अंदर एडिट का ऑप्शन है और दूसरे एडिट, अपडेट, डिलीट का भी ऑप्शन हमें शो हो रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे उसने जो हमें वेलकम पेज बनाया उसके अंदर उसने कोई कोडिंग नहीं की, क्योंकि वो हमने पहले डिलीट कर दिया था, उसके बाद में बनाया तो उसने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। मीन्स कि अभी मैं लिखता हूँ वेलकम और कंट्रोल से फाइल को सेव करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे रूट पे फाइल के अंदर हमारा वेलकम ही रिटर्न हो रहा है। दोस्तों हम ब्राउजर में जाएंगे और इसे यहाँ से जो हमने ब्लॉक वाला था उसे हम निकाल के हिट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वेलकम शो हो रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखेंगे, जो हमने ब्लॉक के राउट्स बनाए उसे भी ऐड करेंगे, और जो हमने ऑथेंटिकेशन सेटअप किया उसे सेटअप करके 1 by 1 चेक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।